नमो अर्हन्ताय नमो सिद्धाय नमो आदिर्याय नमो वच्छाय नमो लोय सर्वसापूर्णम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। कल तक हमारी चर्चा चल रही थी महावीर अष्टक पर, और महावीर अष्टक के हमने 2 छंदों का अर्थ किया था। अब आज कोशिश है कि पूरा ही महावीर अष्टक अपन समझ लें, और उसके बाद फिर हम जब भी पाठ करेंगे इसका तो हमें यथावत अर्थ ख्याल में आएगा, तो पाठ करने का भी अपना एक आनंद बनेगा। देखिए, अभी तक हमने 2 छंदों का अर्थ देखा, एक बार उनका पाठ कर लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। यदि चैतन्ये मुकुरविव भावाश्चिदचिता समं भाति भव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनाङ्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। देखिए, पहले छंद में जब हमने इसका अर्थ किया था तो इसमें हमने सर्वज्ञ भगवान के 2 गुणों की चर्चा की थी। पहला गुण था सर्वज्ञता का और दूसरा गुण था हितोपदेशिता का। जब कहा कि समस्त लोकालोक आपके ज्ञान में दर्पण के समान झलकता है, मुकुर इव, मुकुर मतलब दर्पण, और दर्पण के समान जैसे झलकता है वैसे ये संपूर्ण लोकालोक आपके ज्ञान में झलक रहा है, वो तो हो गई आपकी सर्वज्ञता। और उसके बाद अब आप कैसे हैं, तो आप हमारे मोक्ष मार्ग का प्रकाशक करने वाले हैं, आप हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं, तो ये हो गई हितोपदेशिता। ये जो तीसरी पंक्ति में था भानुरिवयो, मतलब सूर्य के समान आप हमारे मार्ग का प्रकाशन करते हैं, तो आप कैसे हो गए, आप हो गए हितोपदेशी। 2 गुणों की चर्चा हो गई। अब दूसरे छंद में जब हमने चर्चा करी थी तब उसमें तीसरा गुण जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे पहले प्रकट होता है उसकी चर्चा की थी। वो कौन सा गुण था, वो था वीतरागता। आप वीतरागी हैं, तो ये कैसे पता चलता है, आपकी बाह्य आकृति देखकर। आपकी बाह्य आकृति देखेंगे तो अंतरंग आकृति का पता चलेगा, और अंतरंग यदि आप बाह्य से शांत है तो आप अंतरंग से भी शांत होंगे ही। और ये शांति क्या है, राग द्वेष का नहीं होना शांति है। तो आप वीतरागी हैं, ये वाली चर्चा हमने दूसरे छंद में की थी। अब तीसरे छंद से आज हमें प्रारंभ करना है चर्चा, तो एक बार तीसरे छंद का पाठ करते हैं। नमन्ना केन्द्राही मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्बुज
द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देखिए, अब इसमें बताया गया है कि उनकी स्तुति कौन कौन करते हैं और उनकी स्तुति का फल क्या होगा। किसकी स्तुति? महावीर भगवान की। चूंकि यह महावीर आश्रय है, महावीर भगवान की भागचंद जी ने स्तुति की है, तो महावीर भगवान की स्तुति कौन कौन करते हैं और उस स्तुति का फल क्या हमें मिलेगा। देखिए, नमन्ना, पहला शब्द है नमन्ना। वो नमन्ना नहीं है, वो है नमत। वो शब्द है नमत। नमत मतलब होता है झुकना, नमस्कार करना। आगे देखिए, ये दो ना लिखे, इसमें दो ना, नमन्ना दो ना लिखे, तो एक का तो हो गया नमत और अब बचता है नाक। देखिए, नाक लिखा है, नाक, नाक दिख रहा है आप सभी पुस्तक में? नाक दिख रहा है। नाक मतलब क्या होता है? नाक मतलब होता है स्वर्ग के देव। नाक मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। उसके बाद लिखा है इंद्राली, इंद्र अली। इंद्र मतलब इंद्र और अली मतलब समूह। तो हाँ, तो देखिए, नमत मतलब झुकते हैं, नाक, नाक मतलब स्वर्ग, तो स्वर्ग के इंद्राली, इंद्रों के समूह, आपके चरणों में इंद्रों के समूह झुकते हैं। नाक मतलब स्वर्ग कैसे आया? देखिए, यदि आपने अष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय किया तो उसमें एक श्लोक आता है जिसमें नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव, वहां चर्चा चलती है भाई स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग के संबंध में चर्चा है। तो कहते हैं भाई स्वर्ग का सुख कैसा है, तो स्वर्ग का सुख तो स्वर्गों जैसा ही है। नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाक में मतलब स्वर्ग में कैसा सुख है, नाके नाकौ कसामिव, जैसा स्वर्ग में सुख होता है वैसा ही स्वर्गों में सुख है। अब कैसा होता है? तो आपने एक और व्याख्या छोटी सुनी होगी, भाई महाभारत का युद्ध हुआ था, कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। तो जब महाभारत के रचयिता महाभारत लिख रहे थे तब उन्होंने महाभारत के युद्ध का वर्णन शुरू किया लिखना। इतना बड़ा युद्ध था, इतनी बड़ी सेना थी, इतने कौरव थे, 100 कौरवों की सेना थी, फिर पांडव 5 थे, उनके साथ कृष्ण थे, कृष्ण के साथ अर्ध चक्रवर्ती थे, तो उनके पास आधे त्रिखंडों की सेना थी, इतनी बड़ी बड़ी विशाल सेना, उसमें रथ, उसमें हाथी, इतना सारा वर्णन किया उन्होंने। लेकिन अंत में लिखा कि भाई महाभारत का युद्ध कैसा था? वो तो महाभारत जैसा था, मतलब उस युद्ध की महिमा हम नहीं गा सकते। उस युद्ध को यदि आपको देखना है तो आपको वहीं प्रत्यक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। तो महाभारत का युद्ध कैसा था? महाभारत के युद्ध जैसा था। ऐसे ही स्वर्ग के सुख कैसे है? तो भैया स्वर्ग जैसे ही है, उनकी व्याख्या हम यहाँ नहीं कर सकते, आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा उसके सुखों को भोग करने के लिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? नाक, नाक मतलब होता है स्वर्ग, नमक, नाक, इंद्र, अली, तो जो झुके हुए स्वर्ग के देवों का समूह है, उनके मुकुट मणि, अब मुकुट, उनका जो मुकुट वो पहनते हैं और उसमें जड़ित होते हैं मणि, तो मणियों से बने हुए मुकुट। आगे क्या लिखा है? भाजाल जटिलम, भा मतलब होता है आभा, प्रकाश, और जाल मतलब क्या होता है? हाँ, आभा का जाल मतलब क्या? जाल मतलब होता है बहुत सारा समूह इकट्ठा। तो जब इंद्र आपके चरणों में झुके तो आपके चरण कैसे हो गए? प्रकाशित हो गए। जैसे भक्तामर में हम पहले ही काव्य में पढ़ते, वैसे ही यहाँ पर भी वर्णन है कि जैसे ही देव आपके चरणों में झुके, उनकी मणियों की आभा से आपके पाद, देखिए अगली पंक्ति देखिए, लसत, लसत मतलब होता है शोभायमान होना। हाँ, जटिलम अभी बताते हैं। जटिलम मतलब होता है मिश्रित, मिश्रित मतलब सहित। तो जब उनके मुकुट आपके चरणों में झुके
तो उनकी आभा से सहित आपके पांव कैसे हैं? लसत। लसत मतलब होता है शोभायमान। लसत मतलब होता है उससे शोभित हैं। क्या है शोभित? पाद। पाद मतलब पांव, पैर, दोनों पे। अंबोज द्वयम। अंबोज मतलब क्या होता है? अंब। अंब मतलब होता है जल, और जल का ज मतलब उसमें जन्म लेने वाला। तो जल में कौन जन्म लेता है? कमल। तो कमल द्वयम, देखो द्वयम लिखा है, द्वयम मतलब दो। तो दो कौन से कमल है? चरण रूपी कमल। चरण रूपी दो पैर। तो आपके दो चरण रूपी पैर हैं, वो लसत मतलब शोभायमान होते हैं। और किससे शोभायमान होते हैं? तो ऊपर वाली पंक्ति, जब स्वर्ग के इंद्र नमक आपके सामने झुकते हैं, तब उनकी मुकुट मणि की आभा से आपके जो चरण कमल हैं वो शोभित होते हैं। अब देखिए, यदीयम तनुधृताम। यदीयम मतलब क्या होता है? जिनके। जिनके मतलब किनके? महावीर भगवान के। तो महावीर भगवान के चरण शोभित होते हैं। अब देखिए, तनु। तनु मतलब क्या होता है? तनु मतलब होता है शरीर। भृताम। भृताम मतलब देखो, शरीर को धारण करने वाले। भृताम मतलब धारण करने वाले। तो जो शरीरधारी हैं, जैसे हम सब हैं, हम सभी के पास शरीर है, हम सबके पास शरीर है, तो हम सभी शरीर वाले, उनका क्या होता है? देखो तीसरी पंक्ति का सबसे अंतिम शब्द देखो, क्या लिखा है? स्मृतम अपि। स्मृतम। स्मृतम मतलब स्मृति। स्मृति मतलब याद करना। तो हम सभी शरीर वाले याद करते हैं। किसको याद करते हैं? महावीर भगवान को याद करते हैं। अब महावीर भगवान को स्तुति करते हैं, याद करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। इसका फल क्या होना चाहिए? इसका फल क्या है? भवज्ज्वाला शांत्यै। भव की ज्वाला की शांति। भव क्या होता है? संसार। उसकी ज्वाला क्या है? दुख। राग, द्वेष, मोह, दुख, पाप, कषाय। तो जितने भी हमारे जीवन में, हमारे संसार में दुख हैं, उनकी शांति के लिए क्या है? प्रभवती जलम। प्रभवती मतलब क्या होता है भाई? जल के समान। प्रभवती मतलब प्रवाहवान। तो जल हमेशा बहता रहता है। तो और जलम मतलब जल के समान प्रभाववान। क्या हुआ इसका अर्थ? आपके स्मरण मात्र से मेरे सारे भव के दुख शांत हो जाते हैं, जैसे जल। तो जल का प्रयोग कब करते हैं हम? अग्नि को बुझाने में। अग्नि की ज्वाला को बुझाने में हम जल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आप भी जल के समान हो। आपका स्मरण भी जल के समान है। जैसे ही आपका स्मरण हम करेंगे, हमारी भव की ज्वाला जो है, भव की अग्नि जो है, वो शांत हो जाएगी। तो ये होता है वास्तव में स्तुति का फल। और हम सब क्या स्तुति करते हैं और क्या फल की इच्छा रखते हैं? जिसको वे त्यागे तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान। ये पूजन की जयमाला में लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? हे भगवान, आप जिनको तुच्छ जान के, हीन जान के छोड़ चुके हो, उनको हम मांगने जाते हैं आपसे। घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, अनुकूलताएं दे दो, शांति रहे जीवन में सभी के, कोई कभी ना घबरावे। तो ये सारी जो चीजें हैं, उनको तो वे छोड़ चुके हैं, और उनको छोड़ दिया, अब हम उनसे वही मांगने जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारी मान्यताएं भी प्रचलित है। भगवान महावीर संतान उत्पत्ति कराते हैं, पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं, शांतिनाथ शांति कराते हैं। तो ऐसी मान्यताओं का भी खंडन होता है। किससे? इन पंक्तियों से, इन स्तुति से खंडन होता है कि क्या शांतिनाथ भगवान मात्र शांति कराते हैं और बाकी 23 तीर्थंकर शांति नहीं कराते? क्या महावीर भगवान मात्र बच्चे देते हैं? अब महावीर भगवान ने स्वयं शादी नहीं करी, वे स्वयं ब्रह्मचारी, और हम उनसे संतान उत्पत्ति की कामना करते हैं। तो इससे पता चलता है हमारे मांगने का स्तर कितना गिरा हुआ है। हम देखिए मांग तो रहे हैं, मतलब मांगना ही गलत है। पहली बात तो भिखारी बनना कहाँ अच्छी बात है, तो मांग तो रहे हैं। और दूसरी बात, हम मांगो तो फिर आप दौलत राम जी जैसा मांगो। कैसा मतलब दौलत राम जी जैसा? क्या मांगा दौलत राम जी ने भगवान से?
मेरी ना चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। तो अब दौलत राम जी तो भैया रत्नत्रय मांगते हैं, मांगना गलत है, लेकिन अब मांग रहे हैं। भक्ति में हमेशा सामने वाले के गुणों की चिंतन किया जाता है, तो अब उसमें वो गुणों का चिंतन करते कह रहे हैं कि रत्नत्रय निधि दो। वो कहाँ मांग रहे हैं संतान दे दो मुझे, वो कहाँ मांग रहे हैं शांति दे दो, वो कहाँ मांग रहे हैं मेरी रक्षा करो। मांगना है तो फिर दौलत राम जी जैसा मांगो, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजों में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपके स्मरण मात्र से मेरे घर की ज्वाला शांत होती है। अब इसमें भी आप कुछ कर रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपका स्मरण मैं कर रहा हूं उससे। अब देखो, आप साइकिल चला, आपका स्मरण मैंने किया, आपका स्मरण करना मतलब शुभ भाव, उससे आश्रम होगा। आश्रम कौन सा आश्रम होगा भाई? शुभ भाव से। शुभ पुण्यश्च तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, तो शुभ से पुण्य का आश्रम होगा, साधा का आश्रम होगा। आश्रम होगा तो बंध होगा, तो मतलब हमें पुण्य कर्म का बंध होगा। अब पुण्य कर्म के बंध से क्या होता है, उसका उदय आता है तो क्या मिलता है हमें? अनुकूलताएं। तो आपके स्मरण से हमें अनुकूलताएं मिल गई, ये उपचार का कथन है। वास्तव में तो हमारे परिणामों से हमें अनुकूलता मिली है। तो अब आप देखिए, उपचार मतलब क्या होता है? उपचार मतलब ये वास्तविक नहीं है, इस पर बस आरोप आया है। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं और आपके घर का सामान चोरी हो गया है और दो व्यक्ति सामने खड़े हैं, तो आप दोनों को आरोपी कहते हो। आप दोनों को चोर कहते हो क्या? नहीं, आप आरोपी कहते हो। आरोपी मतलब क्या? अभी चोर वो सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ वो शक के घेरे में खड़ा है, ये आरोपी है। चोर हो सकता है, अभी चोर सिद्ध नहीं किया है, बस आरोपी कहा है, सिर्फ इल्जाम लगाया है, अभी दोषी नहीं है। ऐसे ही महावीर भगवान हमारे सुख में आरोपी हैं, मतलब वो कभी हमें सुखी नहीं करेंगे, लेकिन हमने उनके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाया है कि आपकी स्तुति से हमारा दुख शांत होता है, हम सुखी होते हैं, हमें सुख मिलता है, हमें आनंद मिलता है। आप सिर्फ आरोपी हो, आपने असली में कोई काम ऐसा नहीं किया है। देखो, नमन्ना केंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम। अच्छा, आपने यदि गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने हो तो कईयों बार उन्होंने प्रारंभ किया कि जिनके समव शरण में 100 इंद्रों की उपस्थिति में भगवान ऐसा फरमाते हैं, तो ये 100 इंद्रों की उपस्थिति मतलब ये यही है, सारे इंद्र उनके चरणों में झुके हुए हैं। और जब रागियों में श्रेष्ठ इंद्र उनके सामने झुके हैं तो हम सब तो क्या ही लगते हैं, मतलब हमें भी इनके सामने झुकना है। जब कोई सेना का अधिपति राजा के सामने झुकता है तो क्या पूरी सेना नहीं झुकती? पूरी सेना झुकती है। ऐसे ही हम सब के सेना के अधिपति कौन है? इंद्र। जब इंद्र उनके सामने झुक रहे हैं तो हम सभी को भी उनके सामने झुकना है। अब झुकेंगे तो क्या होगा? उनका स्मरण करेंगे। स्मरण करेंगे तो हमारे भक्ति ज्वाला, हमारे राग द्वेष शांत होंगे। अच्छा, अब आप लोग विचार करो, क्या कभी ऐसे सही में शांत हुए क्या हमारे राग द्वेष भगवान की स्तुति से? मतलब हम सुबह पूजन करते हैं, फिर शाम को भक्ति करते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, विनती पढ़ते रहते हैं दिन भर, कभी कभी पढ़े पढ़े लेटे लेटे, तो क्या कभी सही में शांत हुए हमारे राग द्वेष? यदि अभी शांत नहीं हुए होंगे तो फिर कभी शांत नहीं होंगे। मतलब आप विचार करिएगा, स्तुति पढ़ते पढ़ते या पूजन करते करते, क्या जब मैं पढ़ रहा हूं उस समय मेरा उपयोग कहाँ जा रहा है? यदि भगवान की तरफ जा रहा है और मैं बिल्कुल निराकुल हो गया हूँ, मुझे अभी कोई घर की चिंता नहीं है, घर में कौन आया कौन गया, कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, मंदिर में कौन आए कौन गए, यदि इसकी चिंता नहीं है स्तुति पढ़ते समय, तो आपको अनुभव होगा कि सही में राग द्वेष तो कुछ है ही नहीं, कुछ अनुभव ही नहीं होता, किससे प्रेम किससे द्वेष, कुछ ऐसा फील ही नहीं होता। लेकिन यदि आपको सब जगह की पंचायत लगी हुई है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, यदि ये सारी पंचायत है तो इसका मतलब आप स्तुति नहीं कर रहे हो। तो ये विचार हमें करना है कि स्तुति जब कर रहे हैं
तो बाहर के विकल्प ना आने दें, और जब बाहर के विकल्प आ रहे हैं तो हम स्तुति कर ही नहीं रहे हैं। भले हमें कितनी विनतियां याद हैं, कितनी पूजन याद है, हम पढ़ते रहते हैं, हम दोहराते रहते हैं, लेकिन हमारी नजरें सभी जगह घूमती रहती हैं। इसका मतलब है हम स्तुति नहीं कर रहे हैं। स्तुति का फल क्या मिलना चाहिए? फल तो ये मिलना चाहिए, हमारे राग द्वेष की शांति होना चाहिए। तो अब एक नया होगा क्या आप लोगों के लिए, यदि आप लोग स्तुति करें और आपको राग द्वेष तो बहुत बड़े शब्द हो गए, यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप स्तुति कर रहे हैं। और यदि आपको नहीं लगे, आपको पूरी दुनिया भर की पंचायत हो, तो इसका मतलब आप स्तुति नहीं कर रहे हो। तो ये पैमाना हमें एक मिल गया कि हम स्तुति कब कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को कभी आकलन करना है अपना, तो ऐसे आकलन करेंगे हम अपना, ऐसे। चलो एक बार इसका पाठ करते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देखिए, तो अब हमने चर्चा करी कि कौन आपके चरणों में झुकते हैं और उस झुकने का फल क्या प्राप्त होता है। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही प्रसिद्ध प्रथमानुयोग की घटना है। हम सभी जानते हैं, और शायद यहाँ चित्र भी, ये लगा है चित्र, यहाँ इसका चित्र भी लगा है। इस प्रसिद्ध घटना के बारे में हम सभी जानते हैं। एक बार जिनदत्त सेठ थे, शायद नागदत्त सेठ थे, और नागदत्त सेठ सामायिक में बैठे हुए थे, और सामायिक में बैठे बैठे सामने उन्होंने नियम लिया था कि एक दीपक जल रहा है और इसमें घी है, तो जब तक ये दीपक नहीं बुझ जाएगा तब तक मैं सामायिक करूंगा, और जैसे ये घी का दीपक बुझ गया मेरा सामायिक खत्म होगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर वो बैठ गए सामायिक करने। अब लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी थी वे बड़ी भोली थी। अब उन्हें लगा इन्हें तकलीफ होगी अंधेरे में, तो उसमें वो घी डालती गई, तो दीपक बुझाई नहीं। घंटों हो गए, रात हो गई। अब उन्हें लग रही थी प्यास। सामायिक में उन्हें विकल्प आ गया और उन्हें लग रही थी प्यास। अब वे प्यास, पानी चाहिए, कैसे मिलेगा पानी, ये दीपक तो बुझ नहीं रहा है, मैं सामायिक से कैसे उठूं, ऐसा वो विचार रहे थे। और इतने ही विकल्प से, विचार से निदान बंद हो गया। अच्छा, निदान बंद की भी बहुत बढ़िया चर्चा है। निदान बंद किसे होता है, कब होता है, किन प्रसंगों में होता है, उसकी बहुत सुंदर चर्चा है। आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, यदि आपको निदान बंद करना हो ना, तो एक सबसे अच्छा तरीका है, या तो आप तीव्र पुण्य के परिणाम करो, या तो आप तीव्र पाप के परिणाम करो, तो आपको निदान बंद हो जाएगा। जैसे मैं एक जगह कहीं पे प्रवचन कर रहा था, मतलब ऐसी सभा बैठी हुई थी, उसमें निदान का ही प्रसंग था, पूरी निदान की चर्चा चल रही थी। और निदान में मैंने शुरू ही किया था कि निदान मतलब क्या। निदान मतलब आप ऐसा विचार कर रहे हो, आपको वैसा बंद हो गया और उसके फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। जैसे चक्रवर्ती के पद, नारायण प्रति नारायण के पद, ये सब निदान का फल है। नारायण प्रति नारायण, नारद जो बनते हैं वो सब निदान के फल से बनते हैं। तो अब क्या हुआ कि मैं ऐसे बता रहा था कि आपने यदि इच्छा करी और वो चीज आपको प्राप्त हो गई, तो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। इस दुनिया में चाहते तो यही है, जो हमने इच्छा करी और उसकी प्राप्ति हमें हो गई। तो अब सामने बैठे एक महिला थी, उन्होंने कहा फिर तो जो ये IAS बनना चाहते हैं वो सब निदान कर ले, कि हमें तो IAS बनना है, हमें तो IAS बनना है, हमें तो IAS बनना है, और निदान करने से वो IAS बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। निदान का भी अपना एक जरूरत है। निदान कैसे बंद होता है इसकी भी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट है तीव्र पुण्य होना चाहिए या तीव्र पाप होना चाहिए। यदि आप तीव्र पुण्य में करते हो तो वो निदान बंधता है, और तीव्र पाप में भी करते हो तो निदान। तो अब वो नागदत्त सेठ सामायिक में बैठे हुए,
उन्होंने पानी 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 का विकल्प किया, निदान हुआ और अगले भव में वो मर गए, वहीं पर उन्होंने देह त्याग दिया। और फिर कहाँ गए वो अगले भव में? मेंढक बने। अब जब मेंढक बने तो अब सारी सभा जो थी वो महावीर भगवान के समव शरण में जा रही थी। बढ़िया गाजते बाजते राजा अपनी ससेना दल बल के साथ जा रहे थे। अब इन्हें आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन है, क्यों जा रहे हैं ये लोग सब? फिर किसी की चर्चा उन्होंने सुनी और उन्हें ख्याल आया ये तो महावीर भगवान का समव शरण लगा है, तो सब जा रहे हैं। तो इन्होंने विचार किया, पूर्व जन्म के संस्कार तो थे ही, तो इन्होंने विचार किया कि भैया हमें भी चलना चाहिए। लेकिन अब महावीर भगवान के समव शरण में जा रहे हैं और खाली हाथ जाएं तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने किसी बड़े मिलने संबंधी सगे के घर जाते हो तो कुछ उपहार लेकर जाते हो, खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही इनने भी जितना इनका विकल्प था, एक कमल की पंखुड़ी देखो आप मुंह में दबाकर वो जा रहे हैं। अब वो कमल की पंखुड़ी मुंह में दबाकर जा रहे हैं कि भैया मैं महावीर भगवान के समव शरण में जा रहा हूँ, उनको ये उपहार भेंट दूंगा। अब वो चलते चलते जा रहे थे, मेंढक कितना सा छोटा सा तो होता ही है मेंढक, और उस दल बल के बीच में फंस गए और हाथी के पैर के नीचे आके मर गए। अब जब मर गए तो उसके बाद वो किस गति में गए? देव गति में गए। कैसे गए? निदान। निदान तो पहले था, अभी निदान नहीं है। अभी आप देखो, इसके पहले वाले छंद में हमने पढ़ा था, आपके स्मरण मात्र से हमारी भव की ज्वाला शांत हो जाती है, उसका ये उदाहरण है। उस मेंढक ने महावीर भगवान के समव शरण में जाने का सिर्फ विकल्प किया था, उसने सिर्फ ये परिणाम भाया था कि मुझे महावीर भगवान के समव शरण में जाना है और महावीर भगवान के समव शरण में जाना है। इतने मात्र परिणाम से मरण हो गया और इतने मात्र परिणाम का फल क्या था? स्वर्ग गति। तो जब आप सोचिए, वो छोटा सा त्रियंच मेंढक इतने से परिणाम से मंदिर जाने के, समव शरण जाने के परिणाम मात्र से, अभी गया नहीं था, रास्ते में था, परिणाम मात्र से स्वर्ग जा सकता है। तो हम सब जब बैठे हुए हैं यहाँ मंदिर में, स्वाध्याय रोज सुनते हैं, प्रवचन रोज सुनते हैं, पूजन भक्ति रोज करते हैं, हम तो रोज भगवान महावीर पर समव शरण महावीर भगवान का ही लगा है, उनके समव शरण में रोज जाते हैं, तो हमें क्या मोक्ष नहीं हो सकता? स्वर्ग तो छोटी चीज है, हमें क्या मोक्ष नहीं हो सकता? हो सकता है, बहुत आसान है मोक्ष होना। तो बस यही चर्चा इस पूरे श्लोक में की गई है। देखिए, पाठ करते हैं एक बार। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणातासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख लभन्ते सर्वदा समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मम। देखिए, यदर्चा भावेन, यत मतलब जिनकी, जिनकी मतलब महावीर भगवान की, अर्चा, अर्चा मतलब क्या? अर्चना, पूजन, भक्ति, भावेन, भावेन मतलब भाव से। तो जिन महावीर भगवान की पूजन के भाव से, अर्चना के भाव से प्रमुदित मना, प्रमुदित मतलब क्या होता है भाई? आनंदित होना, प्रसन्न होना, मना, मना मतलब मन। तो जिन महावीर भगवान की स्तुति के भाव से जिसका मन आनंदित हो गया, ऐसा कौन? दरदुर, दरदुर मतलब मेंढक, दरदुर मतलब होता है मेंढक। तो आप कुछ कुछ शब्द हैं आप याद रखोगे, फिर आगे कभी भविष्य में भी पाठ करोगे ना महावीर अष्टक का, तो आपको बहुत आनंद होगा। दरदुर मतलब तो मेंढक होता है, तो इसमें मेंढक की कहानी के बारे में। तो जब मेंढक प्राप्त कर सकता है तो हम कौन है? हम तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। देखो, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर, इसमें एक बहुत सुंदर शब्द है प्रमुदित मना। ये बताता है, ये डिसाइड करेगा आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करेगा आपको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या मतलब? प्रमुदित मतलब आनंदित होना।
तो जिन दर्शन के लिए, जिन वाणी श्रवण के लिए, जिन आचरण करने के लिए जो प्रसन्न हैं, भले ही कर नहीं पा रहे हैं, भले ही वो अभी समो शरण तक पहुंचा नहीं है, लेकिन आनंदित बहुत था, उसे प्रसन्न बहुत हो रहा था। वो प्रसन्नता ही कारण थी इसका स्वर्ग जाने में। तो यदि हमें जिन मंदिर जाने में कठिनता लगती है, कौन जाए, 10 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अब मजबूरी है तो जा रहे हैं, ऐसे मन से आप मंदिर मत आइए। अब मंदिर आ ही रहे हैं, आना ही है, तो क्यों ना आप हर्ष से आए, खुशी खुशी आए कि चलो आज फिर महावीर भगवान के दर्शन करने मिलेंगे। वहां तो एक बार निर्माण हो गया महावीर भगवान को, फिर उनको दर्शन करने नहीं मिले। हमारे यहाँ तो 24 घंटे उपलब्ध है महावीर भगवान, इनका तो कभी निर्माण होना ही नहीं है, ये तो यहीं बैठे हम सभी के बीच। तो चलो आज फिर महावीर भगवान का उत्सव मनाएं, आज फिर रोज आप उत्सव मनाइए। तो ऐसे हर्ष से यदि आप मंदिर आते हैं, अब प्रवचन तो देखो सुनना ही है, चल रहा है तो सुनना पड़ेगा। अरे यार अब ठीक है, बोलते रहते हैं, इतने समय से सुन रहे हैं, उम्र हो गई, सफेद बाल हो गए हैं, हमें क्या सुनाएंगे, इनसे ज्यादा तो हम जानते। अब सुनना, अभी भी आप मेरे ही सुन रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के मुझे सुना रहे हो, सुन तो मेरे ही रहे हो, लेकिन आप क्यों ना आनंदित होकर वही चीज सुन लो। अब यदि आप आनंदित होकर वो चीज सुनते हैं, तब आपके परिणामों में निर्मलता आती है। नहीं तो क्लेशित रहोगे, कलह रहेगी, मन में द्वेष होगा, यार ये कैसे विद्वान हैं, ये कैसे लोग हैं, ये मंदिर में ठीक से पूजन भी नहीं करते हैं, ये द्रव्य भी ठीक से नहीं चढ़ाते हैं, धोते भी नहीं, ये राग द्वेष के कारण बनते हैं। इससे अच्छा आप मंदिर जा ही रहे हो, आपको पूजन करनी है, आपका नियम है, तो आप खुशी से करो, मजे लेकर करो, उससे आगे का काम होगा। तो वो मेंढक का भी प्रमुदित मन था तभी काम बना, नहीं तो वो काम भी नहीं बनता। देखिए आगे, अब जब वो उसके प्रमुदित मन से वो गया तो क्या हुआ, अब वो मर गया। तो देखिए क्षणात, क्षणात मतलब क्या होता है, एक क्षण में। आसीत, आसीत मतलब होता है अस्थि, अस्थि संस्कृत में एक रूप बनता है, अस्थि मतलब होता है होना, है। अहम अस्ति, मैं हूं, मैं हूं। अस्थि का भूतकाल बनता है आसीत, अस्थि का भूतकाल, होने का भूतकाल क्या होता है, हो गया। तो क्षणात आसीत, क्षण में हो गया, क्या हो गया, स्वर्गी, स्वर्गी लिखा है आगे, तो क्षण में स्वर्गी हो गया। कौन हो गया स्वर्गी, दर्द, मेढक, मेढक का जीव। देखो गुण गण समृद्धा, गुण मतलब गुण, कौन से गुण लेने यहाँ पे, आपको पता है देवों की भी रिद्धियां होती हैं, देवों के पास भी शक्तियां होती हैं। कौन सी शक्तियां, आपने अणिमा का नाम सुना है कभी? अणिमा का नाम हम जब परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आती है, अणिमा रिद्धि भी है, लघिमा भी है, गरिमा भी है, ये सारी रिद्धियां देवों को भी होती है, तो इसको कहते हैं गुण। तो जब यह मरकर देव बन गया, स्वर्ग में चला गया, तब ये गुण गण समृद्ध, गुण, गुण मतलब ये रिद्धियों से सहित हो गया। अणिमा, लघिमा, गरिमा, आठों देव, आठों रिद्धियां, कुछ कुछ रिद्धियां होती हैं, तो ये इन रिद्धियों से सहित हो गया। गण मतलब क्या होता है, गण, गण मतलब होता है, देखो इसमें 2 बार गुण गुण लिखा है, आप पहला वाला गुण रहने दें, दूसरा वाला गण, गुण गण, गण मतलब होता है समूह। समृद्धा, समृद्धा मतलब समृद्ध हो गया, उनसे सहित हो गया। अब एक चीज और देखिए आप संस्कृत की, बहुत सुंदर, आपने दीपक देखा है कभी, दीपक, दीपक देखा है, हम सभी ने दीपक कल देखे होंगे, आज भी मतलब देखे ही, उसमें क्या है। अब दीपक को यदि आप घर के अंदर रखें तो वो कितना उजाला करता है, पूरे घर को उजाला कर देता है। दीपक को यदि घर की दहलीज पर रखें तो फिर कितना उजाला करता है, और कहाँ कहाँ उजाला करता है, घर के अंदर भी करता है, घर के बाहर भी करता है। दहलीज पर यदि रखें, और दीपक को यदि घर के बाहर रखें तो घर के अंदर उजाला करेगा क्या, लेकिन घर के बाहर करेगा। बस संस्कृत में एक ऐसी ही चीज है जिसको कहते हैं आदि दीपक, अंत दीपक और मध्य दीपक। आदि, मध्य और अंत दीपक। तो दीपक मतलब आपको पता चल गया। अब आदि मतलब होता है जो आरंभ में रखा, आदि मतलब प्रारंभ,
जो आरंभ में रखा हो। मध्य मतलब क्या होता है? जो बीच में रखा हो। और अंत मतलब जो लास्ट में रखा हो, अंत में रखा हो। तो अब मतलब क्या होता है, संस्कृत में कभी ऐसे प्रयोग आपको देखने मिलेंगे, एक शब्द लिखा होगा, अब एक शब्द का उपयोग हम उसके पहले वाले शब्द के साथ भी करेंगे, उसके बाद वाले शब्द के साथ भी करेंगे। अब उसका उदाहरण ये है, अभी आपने कभी जैसे अनादि अनंत, आपने अनादि अनंत का नाम सुना है? आपने और कौन से शब्द होते हैं, जैसे अनादि अनंत जो होता है, और नहीं मैं बताता हूँ, चलो वो मेरे ख्याल में आएगा तो मैं बताऊंगा। मैं आदि दीपक का उदाहरण सोच रहा था बताऊंगा मैं, अभी ख्याल में आ जाएगा तो। चलो, तो आदि मतलब कोई भी शब्द आगे रखा है उसका प्रभाव पूरी पंक्ति पर पड़ेगा। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, बहुत बढ़िया। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, इसमें सबसे पहला पद क्या है? सम्यक। तो इस सम्यक पद को कहते हैं हम आदि दीपक। आदि दीपक मतलब इस सम्यक पद का प्रभाव सम्यक दर्शन पर भी है, इसका प्रभाव ज्ञान पर भी है, और इसका प्रभाव चारित्र पर भी है। तो ये हो गया आदि दीपक। अब एक होता है मध्य दीपक, मतलब कोई शब्द बीच में होगा, उसका प्रभाव पहले भी पड़ेगा और बाद में भी पड़ेगा, जैसे ये लिखा है। आप देखिए, समृद्ध, समृद्ध मतलब समृद्ध होते हैं, सहित होते हैं। तो किससे सहित होते हैं? गुण के गण से, गुण के समूह से समृद्ध होते हैं। और इसके बाद क्या लिखा है? आखिरी शब्द सुख निधि। सुख निधि मतलब सुख का खजाना, और सुख के खजाने से क्या? समृद्ध। तो ये समृद्ध इसके साथ भी प्रयोग करा और इसके साथ भी प्रयोग करा, ये होता है मध्य दीपक। और एक होता है अंत्य दीपक, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है णमो लोए सब्ब साहुरम। तो णमो अरहंताणम मतलब क्या? इसका हिंदी में क्या अर्थ बोलते हैं हम? लोक के सब अरहंतों को नमस्कार हो। लेकिन यहाँ पे लोक तो आया ही नहीं, लोक आया साहुरम, साधुओं के साथ। नमो लोए सब्ब अरहंताणम, नमो लोए सब्ब सिद्धाणम। कौन करते थे ऐसा प्रयोग? गुरुदेव श्री करते थे। तो वो लोए सब्ब जो है वो अंत्य दीपक है, मतलब उसका प्रयोग उससे पहले के सब में करना है आपको। नमो लोए सब्ब अरहंताणम, नमो लोए सब्ब सिद्धाणम, नमो लोए सब्ब आयर्याणम, नमो लोए सब्ब उपध्यायणम, नमो लोए सब्ब साहुरम। ऐसा। तो ये संस्कृत का एक बहुत सुंदर चीज है, कभी आपको अर्थ करने हो तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मध्य दीपक। तो ये समृद्धा गुणगण के साथ भी होगा, ये समृद्धा सुख निधि के साथ भी प्रयोग होगा। तो वह मेंढक भगवान महावीर की स्तुति के भाव मात्र से उसका मन प्रसन्न चित्त हुआ। अब वो मर गया, परंतु क्षण में, मरने के बाद कोई ज्यादा समय लगता नहीं है, मैक्सिमम 3 समय, मैक्सिमम मरने के बाद विग्रह गति का समय जो है उत्कृष्ट 3 समय है। और विग्रह गति जैसे ही खत्म हुई, अगले समय में मतलब चौथे समय से वो औदारिक शरीर धारण करता है। औदारिक हो तो औदारिक, वैक्रियक हो तो वैक्रियक, देव और नारकी होगा तो वैक्रियक, मनुष्य क्रियंश होगा तो औदारिक। चलो, तो क्षण में उसने स्वर्ग के समूह को स्वर्गीय हो गया और गुणों के समूह को प्राप्त किया और सुख के खजाने को भी प्राप्त कर लिया। अब देखिए तीसरी पंक्ति हमारे लिए है। 2 पंक्तियां तो मेढक के लिए थी, हमें क्या करना मेढक से? होगा कोई, लेकिन तीसरी पंक्ति हमारे लिए देखो। लभंते सद भक्ता, लभंते मतलब होता है प्राप्त करना। अब घर के बाद शुभ लाभ लिखते, शुभ लाभ, लाभ मतलब क्या होता है? किसी प्रॉफिट, किसी भी चीज को प्राप्त करना। वो लाभ किससे बना है? इससे बना है लभ, लभ धातु होती है, लभ से बना है लाभ, और लभ से बना है लभंते। लभंते मतलब प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? देखो, सबसे पहले तो किसे प्राप्त करना, कौन प्राप्त करता है? सद भक्ता, भक्ता, भक्ता मतलब भक्त लोग। अब भक्त लोगों में भी एक बहुत बढ़िया बात है कि सद, सद लिखा है वहां। सद मतलब क्या होता है? सच्चे भक्त। कौन होते हैं सच्चे भक्त? ये मेढक था क्या सच्चा भक्त? भाई विचार करने जैसी बात है, मेढक था क्या सच्चा भक्त? बिल्कुल था। क्यों था? प्रमुदित मना, इसलिए वो सच्चा था।
अब हम क्या सच्चे भक्त हैं इसका विचार हमें करना है। तो सद्भक्ता मतलब सच्चे भक्त। सच्चे भक्त मतलब क्या? अब और बड़ा अर्थ करो तो फिर तो जो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, सम्यक चारित्री हो, वही है सच्चा भक्त। चौथे गुणस्थान के आगे के सभी सच्चे भक्त हैं, 13वें गुणस्थान वाले के वो सभी सच्चे भक्त हैं। लेकिन अब हम तो क्या सम्यक दर्शन, क्या सम्यक ज्ञान, हमें क्या पता? उसके लिए एक बहुत सुंदर पैमाना है प्रमुदित मना, प्रसन्न चित्त। जिसने प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात सुनी है वह निश्चित ही भव्य है। कहाँ लिखा है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता ही श्रुता निश्चितो भवेद भव्य भावी निर्माण भाजनम। ये पद्मनंदी पंचविंशति का पहला श्लोक है। उसमें कहा है जिसने प्रसन्न चित्त से भगवान की बात, तत्प्रति प्रीति चित्त मतलब प्रसन्न चित्त से बात को सुना है, जिनवाणी को सुना है, भगवान के दर्शन किए हैं, आचरण किया है, सब प्रसन्न चित्त से किया है, लेकिन वह निश्चित ही मोक्ष का पात्र है। आपको भव्य अभव्य का निर्णय करना हो तो यह है पैमाना आपके लिए। क्या मैं भव्य हूं, क्या मैं अभव्य हूं? यदि मुझे प्रीति होती है जिन वचनों में तो मैं निश्चित ही भव्य हूं, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। यदि मुझे प्रीति नहीं होती है तो विचार करने की आवश्यकता है। तो देखिए, लभन्ते सद्भक्ता, तो यहाँ सद मतलब आपने जो व्यक्ति, जो भक्त बहुत प्रीति से भगवान के मंदिर जाता है, दर्शन पूजन भक्ति करता है, स्वाध्याय करता है, जिसे आनंद आता है। शिव सुख समाजम, शिव मतलब मोक्ष, शिव मतलब वैसे आनंद भी होता है, कल्याण भी होता है। शिव मतलब यहाँ मोक्ष, कल्याण। सुख मतलब मोक्ष के सुख को। समाजम, समाजम मतलब समूह, समाज, हम सब समाज हैं, मतलब हम सब एक समूह हैं। इस समाज का प्रयोग मोक्षपाल प्रकाशक के मंगलाचरण में भी है। जाते मिले समाज सब, मतलब उन सभी गुणों का समूह हमें वहां सिद्ध शिला में प्राप्त होगा। तो ऐसे ही शिव सुख समाजम मतलब मोक्ष के सुख का समूह। किमु तदा, किमु तदा मतलब किम, किम मतलब किमु मतलब क्या, और तदा मतलब तब। तो देखो इसमें एक प्रश्न खड़ा किया गया कि इसमें क्या आश्चर्य है। किमु तदा मतलब क्या आश्चर्य है कि जो सच्चे भक्त हैं उनको शिव सुख की प्राप्ति न हो। जब मेढक को सिर्फ शुभ परिणाम मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो इसमें क्या आश्चर्य है कि सच्चे भक्त जो बैठे हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति न हो, मोक्ष सुख की प्राप्ति न हो। इसलिए अवश्य ही सुख की प्राप्ति होगी, और उस सुख की प्राप्ति में निमित्त ऐसे महावीर भगवान मेरे नयनों के मार्ग से मेरे हृदय में स्थापित हो। चलिए समझ में आ गया ये वाला भी। चलिए एक बार पाठ करते हैं, फिर अगले की चर्चा करते हैं। यदविचा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्विह क्षणातासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम विनु कदा महावीर स्वामी। देखिए इसमें भी कुछ मांगा नहीं गया अभी तक। इस पूरी स्तुति में आप बताओ कहीं कुछ मांगा गया? मतलब मुझे तो देखने में नहीं आया, आपको कुछ लगे तो अपन चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से तो अभी तक नहीं मांगा। जब इसमें ये बात करी ना कि हमको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसमें क्या आश्चर्य, तो इसमें भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, इसमें मांग नहीं रहे हैं। इसमें भगवान से ये कह रहे हैं कि देखना, ऐसा नहीं होता जब हम किसी से चैलेंज लेते तो बेटा देखना मैं ये करके दिखाऊंगा, कर ही लूंगा। जब वो मुझसे छोटे आदमी ने कर दिया तो मैं क्या हूं, मैं तो कर ही लूंगा, देख लेना। तो इसमें भी कुछ मांगा नहीं है, इसमें भी चैलेंज किया है कि भगवान आप देखना, मैं मोक्ष जाकर दिखाऊंगा। जब वो मेढक स्वर्ग जा सकता है तो मैं तो मेढक से ज्यादा समझदार व्यक्ति हूं आज, मैं तो मोक्ष जाके दिखाऊंगा आपको। ऐसा चलिए अगला जो श्लोक है वो बढ़िया मजेदार श्लोक है।
और इस श्लोक को आपने कई बार मतलब इसके प्रतिरूपक, इसके और भी ऐसे प्रयोग आपने बहुत जगह देखे होंगे। अभी चर्चा करते हैं एक दो जगह की अपन। देखिए, कनक स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मात्येको नृपति कर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान् विगते भवरागोद्भुतगति महावीर स्वामी नयन पथगामिनी भवतु नः। देखिए, सबसे पहले करेक्शन, स्वर्णाभासोप्य प, एक प रह गया उसमें, प्यपगत, ठीक है। तो ये आधा है ना, आधा आधा य, उसकी जगह आएगा प, प्यप, ऐसा शब्द है। अच्छा, इसके बाद तीसरी पंक्ति में देखो आप, भव राग, राग लिखा है, राग, वो राग नहीं है, राग, रागोद्भुत गति। तीसरी पंक्ति में राग ऐसा है। चलो अब देखो आप इसमें क्या कितने सुंदर प्रयोग हैं। आपने वो वाला प्रसंग सुना है कभी कि एक बार मतलब बालक वर्धमान के घर पे उसके दोस्त आए और उनका महल तो 7 मंजिल का महल था, बहुत बड़ा महल था। और अब उसके दोस्त आए तो नीचे वाली मंजिल पर मिली सबसे पहले मम्मी। तो दोस्तों ने पूछा, आंटी आंटी वर्धमान कहाँ है? तो आंटी ने कहा, ऊपर है बेटा, चले जाओ। ठीक है भाई, ऊपर चल गई। और अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, मस्ती मस्ती में पूरा महल क्रॉस कर गया, टॉप फ्लोर पे आ गया। टॉप फ्लोर पे बैठे थे पापा, मतलब अपने सिद्धार्थ राजा। तो पापा बैठे थे, तो पापा ने कहा, भैया, पापा से पूछा, वर्धमान तो अंकल दिखा नहीं हमको। आंटी कहती थी नीचे ऊपर है, हमको वर्धमान दिखा नहीं। तो कहते बेटा नीचे है। तो अब बच्चे सर पकड़ के बैठ गए सारे, कैसे है मम्मी पापा यार, नहीं मिलवाना बच्चे से तो सीधा बोल दो, मजे ले रहे हैं हमारे। मम्मी कहती है ऊपर है, पापा कहते हैं नीचे। कहाँ है बच्चे, वर्धमान कहाँ है? तो फिर पापा ने कहा, देखो बेटा, वर्धमान तो नीचे ही है। और मम्मी ने जो कहा वो भी बिल्कुल सही कहा। वर्धमान मम्मी से तो ऊपर थे, मतलब 4थे फ्लोर पे होंगे या 5वें फ्लोर पे होंगे, और मैं 7वें पे हूं तो मुझसे नीचे होंगे। तुम लोग फालतू में इतने ऊपर तक चल के आ गए, तुम एक बार बीच में आवाज लगा देते वर्धमान को तो आ जाता बाहर, ऐसा। तो इसका क्या मतलब हुआ, मम्मी भी सही है और पापा भी सही है। पापा की अपेक्षा से वर्धमान उनके नीचे थे, नीचे वाले फ्लोर पे, मम्मी की अपेक्षा से वर्धमान उनके ऊपर वाले फ्लोर पर थे। तो दोनों सही है, लेकिन अपेक्षा से, इसमें अपेक्षाएं लगी और अपेक्षाओं को स्पष्ट किया गया। तो इसको कहते हैं दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। हमें लड़ाई किस बात की है, हम अपेक्षाएं नहीं समझ रहे। सामने वाले ने कुछ हमसे कहा, बिल्कुल सही कहा होगा, और हम उससे कुछ कह रहे हैं, हमने भी बिल्कुल सही कहा होगा। फर्क कितना होता है, विचार मतभेद कुछ नहीं होते हैं, अपेक्षाएं बस नहीं लगाते हैं तो वो मतभेद खड़े हो जाते हैं। नहीं तो कोई मतभेद नहीं है। सांख्य एक मत है, आपने सुना है सांख्य का नाम? सांख्य छोड़ो, हिंदुओं का नाम सुना? वेदांत नाम सुना है आपने? जो वेद को मानते हैं उनका नाम सुना है? वेद का नाम सुना? वेद मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। अब ये कोई मतभेद नहीं है, ये कोई जैनों से अलग नहीं है, आपको सच बता रहा हूं मैं। वेद, बस दिक्कत ये है अपेक्षाएं नहीं समझते। आप यदि भगवद गीता का अध्ययन किया क्या किसी ने? यहाँ करना, एक बार उसका भी अध्ययन करना। हमने तो पढ़ा ना, क्योंकि हमारे कोर्स में थी, हमारे कॉलेज के कोर्स में थी भगवद गीता, हमने पढ़ी है। 2रा अध्याय उसका पढ़ा है, 3रा अध्याय पढ़ा है। तो अब 2रे अध्याय में क्या है? 2रे अध्याय में जब श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर बड़े होते हैं, तो युधिष्ठिर जो है वो बहुत शांत परिणामी जीव है, बहुत कोमल हृदय के जीव हैं उनके अनुसार, हमारे अनुसार भी, लेकिन अभी उनकी चर्चा चल रही है। बहुत शांत कोमल परिणामी जीव हैं। अब वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो बहुत डरते हुए जाते हैं। श्री कृष्ण, आपने बोल तो दिया है युद्ध करना है, कौरवों से युद्ध करना आपने बोल तो दिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कैसे लड़ेंगे हम उनसे। मैं मुझ जैसा युधिष्ठिर, मैं धर्मराज हूं, मेरा नाम धर्मराज है, मैं धर्मराज, मैं कैसे किसी को मार सकता हूं? सामने वाला भी तो कोई जीव ही है, पंचेंद्रिय, मैं कैसे उसकी हत्या कर सकता हूं? मैं नहीं लड़ सकता युद्ध। तो श्री कृष्ण पता क्या उपदेश देते हैं? आपने वो सुना होगा, श्री कृष्ण कहते हैं
आत्मा जो है वो पानी से नहीं गलती, आत्मा जो है वो अग्नि से नहीं जलती, आत्मा जो है वो किसी के मारने से नहीं मरती, आत्मा जो है वो वायु से नहीं सूखती। ऐसी ऐसी बातें करी श्री कृष्ण ने। उनको करीब करीब 30 से 35 श्लोकों में आत्मा का उपदेश दिया। बेटा आत्मा का स्वरूप तो ये है, तुम क्यों डरते हो, तुम तो मारो, तुम सिर्फ शरीर को मारोगे, तुम आत्मा को नहीं मारोगे, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। अब आप बताओ, यदि आप अपन सब सिर्फ वो 30-35 श्लोक निकालकर कहीं अपनी जिह्वाणी में रख देना तो आपको शक भी नहीं होगा ये बाहर की चीज है। इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक लिखे हैं और इतने सटीक श्लोक लिखे हैं, जैसा हमारे ग्रंथों में मिलता है सेम टू सेम वैसा लिखा है, कुछ भी बदला नहीं है, इतना सारा। लेकिन हम फर्क कब कर पा रहे हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता में रखें, वो कोई जिह्वाणी में नहीं रखें। हमारी जिह्वाणी में भी सेम श्लोक हैं, लेकिन बात है सिर्फ अपेक्षा की। हम अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं। हमारे यहाँ भी आत्मा ऐसा ही है। हमारी आत्मा क्या अग्नि से जलती है? नहीं जलती। पानी से गलती है? नहीं जलती। कोई मारे तो मरती है? नहीं मरती। बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन कैसे? द्रव्य अपेक्षा से, नित्यता की अपेक्षा से, ध्रुवता की अपेक्षा से हमारी आत्मा ऐसी है। लेकिन वहीं आप पर्याय की अपेक्षा से देख लोगे तो ऐसी है क्या? अभी मारोगे अभी मर जाएगा, ऐसा है पर्याय की अपेक्षा से। उनकी ये अपेक्षा स्पष्ट नहीं है, इसीलिए वो मतभेद खड़े हो गए। नहीं तो मतभेद कोई भेद नहीं है, मतभेद सिर्फ अपेक्षाओं का अभाव है, अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण नहीं हुआ, इसलिए मतभेद खड़े हुए। यदि आप भगवद गीता को जाकर वहां पर स्यात् शब्द लगा दोगे, सब सम्यक ग्रंथ है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या बोला? ध्यान से सुनना, आधी बात लेकर घर मत जाना, पूरी बात लेकर घर जाना। श्रीमद् भगवद गीता में भी यदि आप सिर्फ स्यात् शब्द लगा दोगे, मैं पूरी भगवद गीता को सम्यक ज्ञानियों की गीता मानना शुरू कर दिया। मतलब समर्थ भद्राचार्य थे शैली के। समर्थ भद्राचार्य ताल ठोक के कहते थे कि तुम लोग में दम हो तो मेरे सामने खड़े होकर दिखाओ। वो पता क्या करते थे? सब में स्यात् लगा देते थे, खत्म। स्यात् मतलब किसी अपेक्षा से। अब सिर्फ स्यात् लगा देने से काम नहीं बनेगा, किसी अपेक्षा को आपको अपेक्षा स्पष्ट करनी पड़ेगी। और अपेक्षा ना आप दूसरे को स्पष्ट करो, आपको खुद पता होनी चाहिए कि आत्मा अजर अमर है तो किस अपेक्षा से है, आत्मा मरती है तो किस अपेक्षा से मरती है, आत्मा का आकार लोक प्रमाण है तो किस अपेक्षा से है, आत्मा का आकार देह के आकार का है, देह प्रमाण है तो किस अपेक्षा से है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो इसीलिए भगवद गीता भी जैनों का ग्रंथ है। कब? जब स्यात् लगा हुआ तब। लेकिन अब चूंकि उसमें स्यात् नहीं लगा है, इसलिए वो जैनों का ग्रंथ नहीं है। ये वाली बात है। चलो, तो अभी क्या कह रहा था? ये प्रसंग की बात मैंने आपको बताई कि भैया मम्मी भी सही थी, पापा भी सही थे, स्यात् लगाने से दोनों सही थे। तो अब देखो इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें भी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। देखो, कनत, कनत मतलब क्या होता है भैया? तपाया हुआ, बिल्कुल चमकता, जलता हुआ, गरम गरम लाल। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, तो जलता हुआ सोना। भासो, भासो मतलब उसकी आभा, प्रकाश, प्रभा। तो जलते हुए सोने की आभा वाले आपका शरीर है। मतलब क्या? आप परम औदारिक शरीर के धारी हो। हम सभी औदारिक शरीर के धारी हैं, हम सभी छद्मस्त हैं। लेकिन अरहत परमेष्टि का कौन सा शरीर होता है? परम औदारिक शरीर होता है। क्या उसमें निगोदिया होते हैं? बिल्कुल भी निगोदिया नहीं होते हैं। हम सभी में निगोदिया हैं, बिल्कुल है। उनके शरीर में बिल्कुल भी जीव नहीं होते। तो परम औदारिक शरीर। अब कैसा होता है? क्योंकि सोने जैसा चमकता उनका शरीर, ऐसा। तो आप शरीर, आपका शरीर कैसा है? सोने के जैसा चमकता है। लेकिन अब देखो आप, अपगत तनु मतलब, अपगत मतलब क्या होता है? रहित। अपगत मतलब होता है रहित, तनु मतलब होता है शरीर। आपका शरीर सोने जैसा चमकता हुआ भी आप शरीर से रहित हो। कैसी उल्टी बातें कर रहे हो? शरीर की बात भी करते हो और कहते हो शरीर से रहित भी हो। बिल्कुल, महावीर वर्धमान ऊपर भी है, वर्धमान नीचे भी है। शरीर है भी, शरीर नहीं भी है, दोनों बातें सही है। लेकिन क्या अपेक्षाएं हैं, अभी समझेंगे। देखो, तो स्वर्ण जैसा चमकता हुआ भी, अपगत मतलब रहित, तनु मतलब शरीर। तो स्वर्ण जैसा चमकता हुआ भी शरीर होते हुए भी आप शरीर रहित हो। दूसरी बात, फिर कैसा शरीर है आपका? ज्ञान निवहो। ज्ञान मतलब ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान, या ज्ञान मतलब केवल ज्ञान। निवहो, निवहो मतलब क्या होता है? शरीर।
तो आप शरीर रहित होते हुए भी शरीर सहित हो, आप ये जड़ शरीर रहित होते हुए भी ज्ञान शरीर सहित हो। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं? आपने कौवा देखा है कभी? अब बताओ कौवा काला है कि सफेद है? हम तो कहते हैं कौवा सफेद भी है, काला भी है, एकांत नहीं चाहिए। अब कौवे को आप उसके खून की अपेक्षा देखो तो लाल है, कौवे को आप उसकी हड्डियों की अपेक्षा देखो तो सफेद है, कौवे को आप उसके पंखों की अपेक्षा देखो तो काला है ना? कौवा लाल भी होता है, कौवा काला भी होता है, कौवा सफेद भी होता है। बताओ, ऐसी व्याख्या है यहाँ पे। तो ऐसे ही शरीर है भी, शरीर नहीं भी है। तो ज्ञान दृष्टि की अपेक्षा से ज्ञान शरीर है, लेकिन शरीर औदारिक शरीर की अपेक्षा से शरीर नहीं है। ऐसा देखो, अगला देखो, विचित्र आत्मा अपि एकः। देखिए अपि कहां लिखा है? अपि ये या लिखा है ना, या ये संधि हो गई, एक यण संधि करके संधि होती है, संधि हो गई। छोटा सा नियम है, छोड़ो। आप तो ये देखो, विचित्र आत्मा तक दिख गया आपको, आत्मा तक। विचित्र आत्मा अपि एकः। विचित्र मतलब क्या होता है? चित्र, विचित्र नहीं, आश्चर्य नहीं। विचित्र मतलब यहाँ विविध, अनेक प्रकार का। ये प्रयोग समय सार के कलशों में किया है। विचित्र मतलब होता है अनेक प्रकार का। आत्मा मतलब आपकी आत्मा अनेक प्रकार की। अनेक प्रकार की मतलब नहीं, विचित्र आत्मा, आत्मा मतलब यहां अब आत्मा नहीं लेना, यहां लेना है गुण। आप में अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, सुख है, वीर है, चारित्र है, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, 47 की 47 क्या अनंतों शक्तियां हैं। तो आपकी कितनी आत्माएं हो गई? आपकी अनंत आत्माएं हो गई। लेकिन आप कैसे हो? एकः। विचित्र आत्मा अपि एकः। अनंत आत्माएं होने पर भी आप तो एक हो। क्या आप अनंत हो गए क्या? नहीं, ये सारे गुणों का पिंड आपकी आत्मा एक है। तो अनेक होते हुए भी एक है, बिना शरीर के होते हुए भी शरीर है, अनेक होते हुए भी एक है। ये उल्टे उल्टे प्रयोग हैं। आगे देखो, नृपति। नृपति मतलब राजा। वर, वर मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, उत्तम। तो उत्तम राजा कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ राजा के आप तनय, तनय मतलब पुत्र थे। आप सिद्धार्थ राजा के पुत्र होकर भी, तीसरी पंक्ति का पहला शब्द अजन्मापि। अजन्मापि, आप राजा के बेटे होते हुए भी पैदा नहीं हुए। क्या मतलब? आप जन्म मरण से रहित हैं। तब आप बताओ, एक तरफ कह रहे हैं कि राजा का बेटा है और एक तरफ कह रहा है कि पैदा भी नहीं हुआ। उल्टी बातें हो गई? उल्टी बातें नहीं है, सीधी बातें हैं, अपेक्षाएं समझनी पड़ेगी। तो अजन्मापि मतलब राजा का बेटा होते हुए भी आप पैदा नहीं हुए। श्रीमान, अब अगला चौथा प्रयोग देखो। श्रीमान मतलब क्या होता है भाई? श्रीमान देखो, मान तो होता है किसी चीज को धारण करने वाला, और श्री मतलब क्या होती है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को धारण करने वाले। कौन सी लक्ष्मी? धन वाली लक्ष्मी, बिल्कुल धन वाली लक्ष्मी। लेकिन कौन सा धन? केवल ज्ञान, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित। तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को धारण करने वाले, ये होता है श्रीमान का अर्थ। और हम कहाँ प्रयोग करते हैं श्रीमान का अर्थ? बस समझने वाली बात है। चलो, श्रीमान, श्रीमान मतलब लक्ष्मी, मतलब केवल ज्ञान लक्ष्मी के धारी होते हुए भी। अब आप बताइए, किसी के घर में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है और बहुत, तो क्या उसको उसके पैसे से राग होगा? अरे क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैंने कमाया है भाई, मेहनत से कमाया, मेरा पैसा है, फालतू खर्च मत करो भाई। तो इतना पैसा होने पर भी राग होता है, द्वेष होता है। लेकिन आपके पास केवल ज्ञान का पैसा है, लेकिन आप कैसे हो? विगत। विगत मतलब रहित। भव मतलब संसार, और राग मतलब आप संसार के राग से रहित हो। इतना पैसा होते हुए भी आप में कोई राग नहीं है। कौन सा पैसा? केवल ज्ञान का पैसा। ऐसा छोटा पैसा मत लेना। केवल ज्ञान के पैसे का होते हुए भी, पैसा होते हुए भी आप उसके राग से रहित हो। आप में राग नहीं है। अद्भुत गति, महावीर भगवान आपकी ये जो स्थिति है ना, गति मतलब परिस्थिति, गति मतलब हालत, गति मतलब दशा, अवस्था। आपकी ये जो अवस्था है ना, बहुत अद्भुत है। कैसी अद्भुत है? अरे आपका शरीर है भी, आपका शरीर नहीं भी है। आप अनेक रूप भी हो, आप एक रूप भी हो। आप राजा के बेटे भी हो, आप राजा के बेटे भी नहीं हो।
आपके पास लक्ष्मी है फिर भी आपके पास राग नहीं है, बहुत बढ़िया हालत में बैठे हो आप। आपकी ये बहुत आश्चर्यकारी स्थिति है, और ऐसी आश्चर्यकारी स्थिति मुझे भी चाहिए, इसलिए आप मेरे हृदय में विराजो। इसका प्रयोग आपने उसमें भी देखा होगा ऐसा। एक तो पहला मैंने बता ही दिया वो उदाहरण, एक प्रयोग आपने महावीर भगवान की जयमाला पूजन की जयमाला, महावीर पूजन की जयमाला में महावीर को महावीर क्यों कहते हैं भाई? कौन सा युद्ध लड़के आए थे भाई? यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे सिद्धि, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। कोई लड़ाई नहीं करी, कोई हथियार नहीं रखे, कोई मार धाड़ नहीं मचाई, फिर भी क्या कहते हैं हम उन्हें? महावीर। महावीर किसे कहते हैं वैसे तो? जो बहुत बड़ा योद्धा हो, सुभट हो, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं थे, फिर भी इन्हें महावीर कहा। एक प्रयोग तो ये, इसी में आगे और प्रयोग लिखे हैं। सिद्धार्थ तनय तन रहित देव, सुर नर किन्नर सब करत से। सिद्धार्थ तनय तन रहित, ऐसा। इसकी नीचे एक और पंक्ति में शायद लिखा है, ठीक है, वो लिखा है मति ज्ञान रहित सन मति जिनेश, तुम राग द्वेष जीते अशेष। मति ज्ञान रहित हो, फिर भी एक नाम क्या है इनका? सन्मति, मतलब सद्बुद्धि वाले, लेकिन क्या उनकी बुद्धि, क्या उनके पास मति ज्ञान है? अब मति ज्ञान बचा ही नहीं, केवल ज्ञान है उनके पास। तो ऐसे प्रयोगों को संस्कृत से देखा जाए तो कहते हैं विरोधाभास अलंकार। संस्कृत की दृष्टि से कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। और हमारे यहाँ ये अनेकांत है, ये स्यादवाद है कि वो हैं भी और नहीं भी हैं। इनके पास आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी। आत्मा एक भी है, अनेक भी है। आत्मा के भेद भी है, आत्मा अभेद भी है। आत्मा क्षणिक भी है, आत्मा नित्य स्थिर शाश्वत भी है। तो ऐसे अनेकांत के प्रयोग को समझाने वाली स्तुति है। अब ये स्तुति का स्तर देखो आप, कोई ऐसी हल्की स्तुति नहीं है, कुछ मांगा नहीं गया कि क्या समझा रहे हैं इससे? अनेकांत का स्वरूप, स्यादवाद का स्वरूप, कैसा अनेकांत स्यादवाद जैन धर्म का है, कैसा हमें समझना चाहिए। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, एक बार पाठ कर लेते हैं इसका, फिर खत्म करते हैं। कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान बहु, विचित्रात्मा के नृपति वर से तनयः, अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागो धुत गति। महावीर स्वामी नयन पथ भागी भवतु न। तो इसी के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। अब हमारे 4 श्लोक और बचे हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
उसके